25 वर्ष पूरे हो गए, सिल्वर जुबली रजत जयंती पार्टी मना रही है। शुरुआत में उद्घाटन के क्रम में आदरणीय लालू जी ने आप सबको बताया कि किस विपरीत स्थिति में डिवीजन घड़ी में पार्टी की कैसे उन्होंने स्थापना करने का काम किया। लेकिन हम सबसे पहले नमन करते हैं रामविलास पासवान जी को भी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आज जयंती है। हमारे पिता के साथी रहे, मित्र रहे, साथ मिलकर के संघर्ष करने का काम किया। आज वो हम सबों के बीच नहीं है, इसका हमको दुख है। उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। साथ ही आज हम लोग उनको याद करते हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने का काम किया। आदरणीय लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी को भी आज हम लोग याद करने का काम करते हैं। चुनाव से ठीक पहले उनका निधन हुआ, हम उनको भी याद करते हैं। पार्टी के सांसद भी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन जी को। हम विद्यासागर निषाद जी को भी याद करते हैं, रविंद्र कुमार यादव जी को, विजय सिंह जी को, रामविचार राय जी को, सूर्यदेव राय जी को, अब्दुल गफूर साहब को, रामजी दास ऋषिदेव जी को, खुर्शीद मोहम्मद मोहसिन जी को, कुंती देवी जी को, हरे कृष्ण यादव जी को, उपेंद्र नारायण हाजरा जी को, आनंदी प्रसाद जी को, राम नारायण मंडल जी को, आनंद भारती जी को, विजय कुमार जी को, राजकिशोर सिंह जी को, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को, राजीव बेंजामिन जी को, अजय कुमार सिंह जी को, नकुल सिंह जी को, डॉक्टर दीपक गुप्ता जी को, जीतन राम जी को, रणविजय यादव जी को, ये जो हमारे जो साथी रहे, जो नेता रहे, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिनका इस महामारी के घड़ी में निधन हुआ, उन सब के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे कि सभी आत्मा को जो है शांति प्रदान करे। आज इस दुख के घड़ी में हम पूरी पार्टी इन सभी नेताओं के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पार्टी कैसे बनी, और ठीक ही कहा आदरणीय जगदा बाबू जी ने कि लालू जी का कोई संघर्ष जो है वो 25 साल का नहीं है। 25 साल तो पार्टी की स्थापना किए हुए 97 में हुआ था 5 जुलाई को, और उस समय हम 8 साल के हुए होंगे, 8-9 साल के। 4 जुलाई को इतना हमें याद है, छोटे ही थे, कि 4 जुलाई को मेरी जो छोटी बहन जो है राज्य लक्ष्मी, उसका जन्मदिन होता था, तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे पिता हमारे साथ थे, हम लोगों के साथ थे। उसी दौरान शाम में 4 बजे चिट्ठी आता है इलेक्शन कमीशन का, जहां ये लिखा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल जो है वो लालटेन है, और वो खोल करके लालू जी ने सभी परिवार के लोगों को, उस समय जितने वरिष्ठ नेता रहे होंगे, सबको खोल के दिखाया था। नहीं तो उससे पहले तो जनता दल था हम लोगों का। जब हम लोग छोटे थे तो कई बार रथ में, जो सद्भावना रथ था, गरीब चेतना रथ था, लालू जी के साथ हम लोग भी चले जाते थे। अब बचपना था, बचपन में मन लगता था नारा लगाने में, तो उस समय चक्का छाप होता था जनता दल का। तो रथुआ में बैठ के आगे लालू जी हमेशा कहते थे, बोलो, नारा लगाओ। तो पीछे से बोलते थे, जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। तब हम लोग माइक पे वही नारा धरे 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 लगातार हम लोग, उस सब में तो सबसे आगे तेज भाई रहते थे। भर घर में गाड़ी घुमाते रहते थे, झंडा धोते रहते थे,
तो हमको तो काफी प्यार स्नेह लोगों ने दिया है, लेकिन आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, जो बिहार की जनता ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनके उम्मीदों पे हम जरूर खरा उतरेंगे, उनके विश्वास को हम जरूर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कुछ कमी हम लोगों से हो गई हो तो सब लोगों से माफी भी मांगते हैं। छोटे हैं हम लोगों की, तो सीखने की उम्र है, सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता है। गलतियां किससे नहीं होती, सबों से होती है, लेकिन अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान वही बनता है जो अपने गलतियों को समझ के सुधार करके आगे बढ़े, वही कामयाब होता है। और हम लोगों की कोशिश है, प्रयास है, और वो प्रयास कोई व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। चाहे पार्टी के सभी लोग हों, ईमानदारी से आप याद कीजिए, बिना आदरणीय लालू जी के शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे हम लोगों के बीच। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोग ढूंढता था, याद करता था, अब लालू जी नहीं है, क्या होगा। लेकिन ठीक ही कहा कि लालू जी नाम नहीं बल्कि लालू जी विचार है, उस विचार को आप कैद नहीं कर सकते। उस विचार के साथ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गैर बराबरी, लोगों को बराबरी हो, समानता हो, अंतिम पैदान पे खड़ा शोषित समाज को आगे मुख्य धारा में लाना हो, दंगाइयों को परास्त करना हो, सब लोगों ने हम लोग, और जो वाकई में बिहार की समस्या है उसको लेकर के हम लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाया, जो कि सबसे बड़ा अगर बिहार में समस्या है तो बेरोजगारी का समस्या। हम लोग ने प्रयास किया, आगे ले जाया, लोग कुछ भी कहते रहे हो, लेकिन बिहार की जनता ने, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, अति पिछड़े हो, सब लोगों ने दिल खोल करके लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने का काम किया। और आदरणीय लालू जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम सब लोग उनको देख सकते हैं, बैठे हैं, और जो प्रसन्नता के भाव आप लोगों के चेहरे से जो झलक रहा है, एक नई ऊर्जा देखने को मिल रहा है कि भाई आपका नेता वापस आ गया। हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बिहार आए, फिर से अपने काम में लगे। लेकिन काम में वो देखिए कहीं भी हो, कहीं भी रहें, लेकिन लगातार बिहार की जनता और देश की जनता को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहे, परेशान रहे। लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खास तौर पे हम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बूथ पे उन्होंने जो काम किया है, जिस हिसाब से चुनाव में एकता का परिचय दिया है, बिना संसाधन के लालू जी के विचार को, और जिस जोश के साथ परिचय दिया कि राष्ट्रीय जनता दल कोई करिश्मा, कोई तेजस्वी या जगदा बाबू या तेज बाबू या सिद्दीकी जी या तिवारी जी का नहीं, ये करिश्मा था असल मुद्दे को उठाने का। और हमने जनता के मुद्दे को उठाया और जनता ने हमारा साथ दिया, और कार्यकर्ताओं को बल की वजह से पार्टी आज जो है सबसे बड़े दल के रूप में निकल करके आया। कुछ लोगों की नाराजगी होती है, भाई 243 सीट है, अब 140 कुछ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे,
अब भैया टिकटवा तो 140 ही को ना मिलेगा। और ऐसा तो नहीं है कि जिसको 140 लोग को चुना गया टिकट के लिए वही पार्टी का है, उसी को लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं। ये पार्टी सबकी पार्टी, और ये पार्टी को दबाने के लिए, तोड़ने के लिए कौन कौन कहां कहां कब कब प्रयास नहीं किया गया। लेकिन ये लालू जी के चाहने वाले लोग हैं, और लालू जी ने जो पार्टी बनाया है वो उन आदर्शों पे बनाया है, उन महापुरुष के आदर्शों पे बनाया है। चाहे जयप्रकाश जी हो, कर्पूरी जी हो, लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, फूले हो, बिरसा मुंडे हो, अब्दुल गफार साहब हो, सब लोगों पर उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों ने बनाया। जब सत्ता मिली तो लोगों ने, अलग अलग विरोधियों ने एक षड्यंत्र के हिसाब से, और वो लोग ये जंगल राज का नारा दिया करते थे जिनको बेचैनी थी सत्ता जाने का। उन लोगों को ज्यादा बेचैनी थी, उन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा कि जंगल राज है, जंगल राज है। हमने तो सदन के अंदर विधानसभा में 1990 से लेकर के 2005 तक का आंकड़ा रख दिया, और 2005 से 2018 तक का आंकड़ा रख दिया, क्राइम डेटा रख दिया, एनसीआरबी का सरकारी आंकड़ा रख दिया। उस आंकड़े में था कि 1990 से 2005 तक जो क्राइम था इतना नहीं था जितना 2018 नीतीश कुमार जी और बीजेपी के राज में हो गया। उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन एक बात याद करना पड़ेगा, असली विकास क्या है। अभी कुछ लोग चोला पहन रहे हैं विकास का, और उन्हीं के मंत्री या विधायक जो हैं पोल खोल रहे हैं। किसी से छुपा नहीं कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया बिहार में। कहीं कोई विकास नहीं, बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम नहीं, बिना घूस के ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए। युवा अपना अधिकार मांगेगा तो उसको लाठी डंडा बरसाएगा। स्थिति वाला क्या हुआ, शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट हो गया। अब विकास का चोला लोग पहने हुए हैं और बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। असली विकास किसके लिए, असली विकास के क्या मायने हैं? जब तक मानव का विकास नहीं होगा, असमानता नहीं हटेगी, लोग सम्मान, मान लीजिए किसी को खाने को ठीक नहीं, भूखमरी के कगार पर है और एक आदमी का 20 मंजिला मकान है, तो वैसे विकास से क्या फायदा? जब तक इंसान, मानव का विकास नहीं होगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा, जब तक नफरत, भेदभाव नहीं हटेगा, तब तक पुल पुलिया का क्या कीजिए। आज खाने को ठिकाना नहीं, फ्लाईओवर का क्या करेगा, रोड का क्या करेगा जब गाड़ियां नहीं किन सकता? तो इसलिए असली विकास था सामाजिक न्याय। सदियां लग जाती हैं, वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जब लालू जी का सत्ता, जब कमान मिली 1990 में, वो दौर का मांग था सामाजिक न्याय का, और लालू जी ने कुछ चंद दिनों के बाद ही सामाजिक न्याय, भेदभाव मिटाने का काम किया, एक ही घाट पे सबको पानी पिलाने का काम किया। वो होता है विकास। विकास के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जब तक मानव नहीं विकास मानव का होगा, तब तक किसी का विकास, रोड पुल बना देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो वो लालू जी ने करके दिखाया। हम ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं कहना चाहते, हम लोग तो समय समय पे आप लोगों से बात करते रहते हैं। अब हमको नहीं बताना कि यही लालू जी हैं। जब रेल मंत्री बने थे तो देश में ऐसा किसी मंत्री ने नहीं किया था। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिलाने का काम किया। तो हमने तो हर तरीके का विकास देखा लालू जी ने किया।
जो रेलवे बंद होने के कगार पे थी, कर्ज में थी, उसको लालू जी ने हर साल बजट में किराया कम करते हुए मुनाफे में लाया। लालू जी मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जाने गए। तो लालू जी ने तो हर विकास किया। ये चिड़िया टायर पूल देख लीजिए। अभी क्या होता है, रेलवे और राज्य सरकार में कहीं आरओबी बनना है, रेलवे ओवरब्रिज, तो 50% लगता है राज्य सरकार। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो जितना फ्लाईओवर बनना था रेलवे का, जितना काम था, सारा रेलवे द्वारा करवाते थे। बिहार सरकार को एक चमन्नी नहीं देना पड़ता था। आज देख लीजिए क्या स्थिति है। महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल का दाम 105 रुपया भाग गया। 27 जिलों में 100 से भी ज्यादा जो है सेंचुरी मार दिया। गैस का दाम 800-900 रुपया, कितना, 800 से भी 925, अब 1000 कहीं। किस तेजी से भाग रहा है। क्या बोला गया था, अच्छे दिन। लालू जी ने उस समय कहा था 2014 में, क्या दूरदृष्टि थी। लोग मजाक उड़ाते थे, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग। लालू जी कहते थे वक्त है, देश टूटेगा या एक रहेगा, ये तय कर लीजिए। आज देश को बेचने का काम किया जा रहा। रेल, सेल, बीएसएनएल, एयर इंडिया, सब कुछ बेचा जा रहा है। लोग कहते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। याद कीजिए उन नारों को। लालू जी हमेशा कहते थे बड़ा भाई छलिया लोग है, ये लोग तो गणेशों जी को दूध पिला देता है। तो धोखे में सभी लोगों को रखा गया। जीएसटी लाया, नोटबंदी आया, क्या क्या नहीं आया, सब फेल। काम इन लोगों ने केवल और केवल किया है नफरत बांटने का, समाज को तोड़ने का, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का। और याद कीजिए वो दिन, आज के तो मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकलते नहीं हैं, अपना ही सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, दीवार ऊंचा करते हैं और जनता से दूरी बनाते हैं। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो दीवार था ही नहीं, गेट खुला था, लोगों से मिलना जुलना था। लगता था कि भाई जनता का मुख्यमंत्री है। अब तो लगता केवल अधिकारी का और चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री। तो आप लोग याद कीजिए, जब दंगा फसाद होता था तो एसपी को नहीं पता चलता था, सीएम हेलीकॉप्टर लेकर के वहीं पहुंच जाते थे ऑन स्पॉट, कि हम बिहार को जलने नहीं देंगे। और आडवाणी जी को तो कैसे गिरफ्तार किया, कैसे गेस्ट हाउस ले जाके किया, किसी का एक फोटो भी नहीं होगा जिसका जिक्र हमेशा लालू जी करते हैं। याद कीजिए, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कमी की वजह से कुछ लोग सत्ता में आ गए और आपकी लड़ाई उनसे। बिहार चुनाव जब 2020 का था, आप नीतीश कुमार जी से लड़ रहे थे, आप नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे थे, अमित शाह जी से लड़ रहे थे, भारत सरकार से लड़ रहे, बिहार सरकार से लड़ रहे थे, बीजेपी माइंडसेट के मीडिया के लोगों से लड़ रहे थे, पूंजीपतियों से लड़ रहे थे। अलग अलग यहाँ गठबंधन बनवा दिया गया था, अलग अलग छोटे छोटे दल का हम लोगों का वोट काटने का, उनसे हम लोग लड़ रहे थे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उन सब लोगों से लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी बिहार की जनता को हम सैल्यूट देते हैं कि उनका जनादेश जो था वो महागठबंधन के पक्ष में था। नतीजा जो दिया वो चुनाव आयोग ने दिया। क्या षड्यंत्र हुआ, क्या खेला हुआ। यहां शक्ति सिंह यादव बैठे, हिलसा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, शाम में इनका मैसेज आता है चुनाव वाले दिन कि सर हम जीत गए हैं और
अनाउंस हो गया है, हम 550 वोट के से जीते हैं। हम बोले सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो बोला हाँ अब तो अनाउंस कर दिया, सर्टिफिकेट देगा। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, बोलता आप यहां सर काहे बैठे, आप तो हार गए। अब बाद में लास्ट में 12 वोट से हरवा दिया। परिहार सीट हो, भोरे हो, आपका महेशी हो, आपका बड़बिग्गा हो, मुंगेर हो, कई ऐसा 15 से 20 सीट बिना पोस्टल गिने हुए और दबाव में इन लोगों ने हरवाया। ये बात पूरा देश स्वीकार करता है। आप बोले सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? कितनों छल कपट, पैसा, सारा ताकत लगा दिया गया हराने के लिए, लेकिन कितना भी कोशिश किया हरा नहीं पाए। भले ही सरकार है, चोर दरवाजे की सरकार है, और बिहार की जनता चाहती ही नहीं थी। आज क्या स्थिति बनी हुई है? कोरोना काल में जितना इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बेईमानी किया, इकोनॉम मुख्यमंत्री बैठ के समीक्षा बैठक करते थे, ये भिक्षा बैठक होता था भाई। आज टेस्ट से कितना कमाई हुआ, आरटीपीसीआर से बताओ, वो दवाई से कितना हुआ, मशीनवा किने और वेंटिलेटर उससे कितना कमाई हुआ, कोई हिसाब किताब है? हम लोग बोले विधानसभा में हिसाब किताब लाओ जरा, हम लोग देखें कितना खर्च हुआ। बोले भाई कमेटी बना दे, मुख्यमंत्री दबाव में आकर के उस समय कुछ बोल नहीं सकते थे, तो बोले बना दीजिए स्पीकर साहब। वो आज तक कमेटी जो है वो बनता ही रह रहा है। चोर के दाढ़ी में तिनका ना है भाई, दाल में कुछ काला ना है। अब तो हमको कुछ नहीं कहना, देश में कहीं ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा। कौन कहता है राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष नहीं करता? सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष करती है। जब जब काला कानून पार्लियामेंट में बनाया गया, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे इनका आर्टिकल जो कश्मीर का हो 370, चाहे आपका नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे आपका किसान का काला बिल हो, राष्ट्रीय जनता दल सबसे मुखर होकर के विरोध करने का काम किया। विधानसभा में हम लोगों ने विरोध किया, हर एक मुद्दे को उठाया। शिक्षा, चिकित्सा जो चुनाव में हमारा मुद्दा था, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। ये मुद्दे के साथ हम बिहार के चुनाव में गए। आज ना दवाई है, ना कमाई है, ना पढ़ाई है, ना सिंचाई है, ना सुनवाई है, ना कार्रवाई है। बताइए है कहीं? खाली घूसे है। हम तो नहीं कहना, गजब ही लोग माफिया की बात करता। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने नहीं की। कभी सुने कोई बड़ा अधिकारी जेल गया, कोई बड़ा मंत्री जेल गया, कोई पकड़ाया? सृजन घोटाला वाला लोग घूम रहा है। बालिका गृह में अगर हम लोग जंतर मंतर नहीं लड़ते, लेकिन उसमें भी तोंद वाला, मूछ वाला चाचा मंत्री सब बच ही गया। क्या बात है भाई, कितना इन लोगों में साहस आता है और कितना निडरता से ये लोग सत्ता में बैठ के नीतीश कुमार झूठ पे झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को झूठा कहना ईमानदारी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो सदन पे बोला था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अब उनको जनता मिट्टी में मिला दी। ये तो लालू जी का देन था कि बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, पुनर्जीवित कर दिए।
और 71 सीट मिल गया था उस समय। तो नीतीश जी का पार्टी लोग भाजपा बोलता था ये तो नीतीश जी का देने की राजद जो है 81 सीट 80 सीट जीत गया, ये तो तेजस्वी तेज प्रताप चुनाव जीत गए तो नीतीश जी का देन है। अब 2020 में बुझा गया ना कहाँ गए, किनका क्या देन था। हमारे साथ लड़े तो 70-71, अब लड़े तो असली में जगदा बाबू तो 30 में थे, 30 के अंदर समटा गए थे, वो तो बेईमानी से 40 कर लिए, यानी जनता 30 के अंदर लपटा दी थी, वो तो चुनाव आयोग तीसरा नंबर का पार्टी बना दिया, नहीं तो असलियत में चौथा नंबर के पार्टी है नीतीश कुमार।